जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें बंध द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। 25 तक के छंदों पर हमने चर्चा की और उसके आगे के छंद हमें करने हैं। तो 25 तक जो 24-25 नंबर का छंद था, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये 24 और 25 नंबर का जो छंद बहुत इंपॉर्टेंट छंद था। इसमें मिथ्या दृष्टि की अहम बुद्धि का वर्णन ऐसा बताया था कि मैं जो ये सोचता हूं कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं परद्रव्यों का करता हूं, अपना करता हूं, जो ऐसा मानता है जिसमें ऐसे विपरीत भाव हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। मतलब अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं परद्रव्य का, मैं घर का काम करता हूं, मैं परिवार का काम करता हूं और कुछ नहीं तो मैं अपने शरीर का तो ध्यान रखता ही हूं, जो ऐसा मानता है, मतलब सारी इसमें अहम बुद्धि लिखा ना, तो अहम बुद्धि में सारी तरह की बुद्धि कि पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, पर में सुख है ऐसी सुख बुद्धि, ऐसी विषयों में सुख है ऐसी बुद्धि, मतलब जितनी भी विपरीत बुद्धि है, अगर वो उसको धारण करता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। और फिर 25 नंबर के छंद में बताया कि वो ऐसा करता हुआ संसार में अनेक दुखों को भोगता है। तो वास्तव में इसमें ये 24 और 25 नंबर का छंद है। मूल गाथाओं में तो यही दो बात आई है और कलश टीका में भी यही दो चीजें आई है, किंतु यहाँ पर अब 26 से लेकर 30 तक के छंद हैं, तो उनमें बनारसी दास जी ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जिससे ये पता चले कि वास्तव में जो ये मिथ्या मान्यता हमारी है वो कितनी गलत है। उदाहरण से कोई भी बात बताएं तो हमेशा के लिए ध्यान रह जाती है वो बात, है ना, इसलिए उदाहरण का बहुत महत्व है। तो ये जो 6 छंद आएंगे, अभी 5 छंद, ये समयसार ग्रंथ में नहीं है, किंतु यहाँ पर इस ग्रंथ में, नाटक समयसार ग्रंथ में दिए हुए हैं। तो हम उसकी चर्चा करते हैं। 26 नंबर का छंद है, पहले यहां से बोलते हैं। मूढ़ मनुष्य विषयों से विरक्त नहीं होते, रवि के उद्योत अस्त होत, दिन दिन प्रति अंजुलि के जीवन जो जीवन धर तू है। काल के ग्रसत छिन छिन होत छिन तन, आरे के चलत मानो काठ सो कट तू है। एते परि मूरख न खोजे परमारथ को, स्वार्थ के हेतु भ्रम भारत ढर तू है। लगे फिरे लोगनी सो, पग्यो परे जोगनी सो, विषय रस भोगनी सो, ने पुनः हटतु है। मूढ़ मनुष्य विषयों से विरक्त नहीं होते। यहाँ पर कौन सी बुद्धि के बारे में वर्णन कर रहे हैं? विषयों में सुख है ऐसी जो हमारी मान्यता है, उस मान्यता को, वो कैसी है? गलत है, मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वह विषयों में ही लगा रहता है, विषयों से विरक्त नहीं होता। विषय किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो कि जो 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के माध्यम से जिसे हम भोगते हैं, वो 5 इंद्रिय के विषय कहे जाते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है तो वो तो इंद्रिय है, किंतु हल्का भारी रूखा चिकना, कड़ा नरम ठंडा गरम, ये सब क्या है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं, है ना। हम इंद्रियों में सुख नहीं मानते, इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनमें सुख मानते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं इंद्रियों के भेद की, रसना इंद्रिय के तो 5, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा,
तो इन विषयों में मीठा खाने में मुझे सुख आता है। तो ये क्या हुआ, विषय में, रसना इंद्री के विषय में सुख मानना। तो ऐसे हर में लगा लेना, पांचों इंद्री के विषय में हम सुख मानते हैं। गर्मी बहुत लग रही है तो एसी चालू किया, तो ठंडक आने से मुझे सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे विषयों में सुख मानता है और उससे विरक्त नहीं होता है। रवि के उद्योत अस्त होत दिन दिन प्रति अंजुलि के जीवन जीवन जो जीवन घटतु है, कि जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, दिन दिन प्रति मतलब रोज प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है। अंजुलि का में जल है हमारे हाथ में, ऐसे हम पानी भरें तो कितनी देर तक वो पानी रहेगा, कि वो बूंद बूंद करके टपकता रहेगा और अंत में जाकर वो अंजुलि खाली हो जाएगी, पानी पूरा निकल जाएगा। काल के ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, वैसा ही हमारा शरीर है, हमारी आयु है, वो हमारा तन है, वो प्रति समय क्षीण होता जा रहा है। शरीर एक सा रहता है 18 साल का, अभी तो हम तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं इस बात को, कि 30 साल में थे वैसे अब 40 में नहीं दिखते, 40 में जैसे दिखते थे वैसे 50 में नहीं दिखते। शरीर पे तो झुर्रियां आने ही लगती है, किंतु जो अंदर के अंग है ना, शरीर के अंदर के अंग, वो भी धीरे धीरे, हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है, लीवर की कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब हर चीज, हर अंग क्षीण होने लगता है। आरे के चलत मानो काठ सो कटतु है, कि बहुत मोटी लकड़ी का टुकड़ा हो और उस पे आरा चलना शुरू हो गया तो कितनी देर में वो कट जाएगा, कि निश्चित ही है वो कितनी भी मोटी लकड़ी होगी किंतु उसके दो टुकड़े हो ही जाएंगे, कट ही जाएगा। तो वैसे ही कितना ही हष्ट पुष्ट शरीर हो, ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, मतलब अपने ही परिवार में भी, कि दादी थी, नानी थी, कि बहुत स्ट्रांग थी, बिल्कुल 70-75 तक इतना भाग भाग के काम कर ले, और धीरे 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 एकदम 80-85 की हुई तब तक तो एकदम डिपेंडेंट हो गई, बिल्कुल इतनी एक्टिव थी, किंतु शरीर वो धीरे 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 क्षीण होता ही चला जाता है। हम कितनी पौष्टिक चीजें खा लें कि हम बुढ़ापे में भी बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव बने रहें, कि कुछ भी कर लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, खा लो पी लो, किंतु शरीर का जो स्वभाव है कि वो क्षीण होता ही चला जाएगा, तो वो कभी भी टिकने वाला नहीं है। ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन का ही अर्थ इसी सेम शब्द भी ये के ये ही दादा की किताब में है। जो 12 भावनाएं हैं, 12 भावना में अनित्य नाम की भावना है, उसमें है, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। कितना सही लिखा है, कि अंजलि के जैसी आयु क्षीण हो रही है और पल पल जरा मतलब बुढ़ापा धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, और हम हमारा 50th बर्थडे मनाने में लगे हैं, खुशी से मनाते हैं। मतलब वास्तव में तो दुखी होना चाहिए कि लो भाई 1 साल और मृत्यु के नजदीक आ गए, 1 साल और बुढ़ापे की तरफ आ गए, है ना, तो बुढ़ापा धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। अरे और तो और अपन ये एक्ट्रेस को देखते हैं कि नहीं, फोटो, हेमा मालिनी, रेखा, इनको देख लो, पहले कैसी दिखती थी और कितना मेंटेन फिट रहती हैं, सब करती हैं, पूरा दिन 24 घंटे वही करती हैं, है ना। तब भी कैसे होता है, उनका ओरिजिनल फोटो कभी कभी शाहरुख खान वगैरह के व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, तो देख के डर जाए हम, बुढ़ापा आया तो एकदम इतनी झुर्रियां, सफेद बाल। तो ये नियम है, उनकी गलती नहीं है, ये शरीर का ही नियम है, जिसका शरीर है उसको ये सब होना ही है ना। किंतु हमारा क्या, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही मतलब जवान होती जा रही है, शरीर तो वृद्ध होता जा रहा है, किंतु हमारी विषयों से आसक्ति बढ़ती चली जा रही है।
हो रहा है कि नहीं प्रैक्टिकल? क्योंकि कई बार हमको क्या लगने लगता है कि अरे अब मैं हो गई 40-45 ईयर्स की, हो गई 50-60 साल की, तो अभी तक तो पूरा जीवन वैसे ही चला गया, बच्चों को संभालने में, घर सेट करने में, ये करने में। अब तो घूमने फिरने के दिन आए हैं, अब तो मौज मस्ती करने के दिन आए हैं। इधर बुढ़ापा हमारा नजदीक आ रहा है और उधर विषयों में आसक्ति, कि अभी तक कहाँ, पूरा यूरोप तो पूरा घूम ही नहीं पाए हैं, तो यूरोप के लिए जाना है। अरे सिंगापुर तो रह ही गया, वहां जाना है। कितनी विषय की आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। खाने पीने में हमारी आसक्ति बढ़ती चली जा रही है, कि ठीक है अभी तो पहले कहाँ पिज्जा पास्ता बनते थे, तो अब घर में बनता है, तो हम थोड़ी सी अपने लिए खिचड़ी भी बना लेते हैं और बच्चों ने पिज्जा पास्ता बनाया है वो भी खा लेते हैं। मतलब आसक्ति अपने ऊपर जीवन में अप्लाई करके देखें, लिटरली हमारी यही दशा है कि हमारी आयु क्षीण होती जा रही है, किंतु विषयों में आसक्ति हमारी बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये यहाँ पर बताया कि हमारी आयु कम होती जा रही है, किंतु अभी आगे की और लाइन में बताएंगे, एते परि मूरख न खोजे परमारथ को, स्वार्थ के हेतु भ्रम भारत ठत है। कि इतने पर भी मूर्ख परमार्थ को नहीं खोजता है। मतलब कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, दिख रहा है। मतलब ये दिख रहा है, ये सारी चीजें, अंजलि का जल नष्ट हो रहा है, लकड़ी कट रही है, सब बुढ़े होते चले जा रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बुढ़े हो गए, सब कुछ दिख रहा है, किंतु किसको कहते हैं मूर्ख? कि देखते हुए भी आंख पर पट्टी बांध रखी है। खरगोश का आता है ना उदाहरण, खरगोश क्या करता है? शिकारी आता है तो क्या करता है खरगोश? कि शिकारी मार नहीं दे तो उसके कान बड़े बड़े होते हैं और कान आंख के ऊपर लगा लेता है, और अब क्या सोचता है? शिकारी गया, अब मैं नहीं मरने वाला हूं, और शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। तो क्या है कि वो मूर्ख है, देखती हुई चीज को भी अनदेखा कर देते हैं। और हमको हमेशा शरीर इंडिकेशन देता रहता है, इंडिकेट करता रहता है कि अब थोड़े बड़े हुए हैं आप, 40 के हुए हैं, देखो अब आप मरण की तरफ हो, ये लो आपको थायराइड नाम की बीमारी दे दी है। थोड़े और 50 के हुए हैं तो और वो करने लगता है कि अब आपकी आंख पर चश्मा आ गया है, आपकी आंखें कमजोर हो गई है। वो इंडिकेट कर रहा है कि एक एक इंद्रियां, एक एक शरीर के पार्ट आपके कमजोर हो रहे हैं, किंतु फिर भी हम उसकी तरफ खरगोश के जैसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि मेरी मृत्यु थोड़ी आई है, मेरा बुढ़ापा थोड़ी आया है। ऐसे बोले ना, ओहो बेचारी बहुत बुढ़ी हो गई है, देखो कैसी दशा हो गई। वो हो गई हैं, उनकी हो रही है, मेरी तो कुछ होनी ही नहीं है ना। मतलब लिटरली हम देखते हुए इन चीजों को अनदेखा करते हैं, इसलिए क्या है? मूर्ख हैं। एते परि मूर्ख न खोजे परमारथ को। अगर हम अभी भी इस अच्छे मार्ग पर नहीं लग रहे हैं, देखी चीज को अनदेखा कर रहे हैं, तो मूर्ख हैं। स्वार्थ के हेतु भ्रम भारत ठहरतु है। कि स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए भ्रम रूपी, मिथ्यात्व रूपी भार को ढोते चले जा रहे हैं, कि मेरे करने से, मेरे चलाने से ही परिवार चलेगा, शरीर चलेगा। लगो फिरे लोग नीसो, पग्यो परे जोग नीसो। कि लग्यो फिरे लोग नीसो, लोगों से प्रेम प्रेम करता रहता है और सोशल सर्कल बड़ा कर लेते हैं। अब तो हो गए 50 के, तो अब तो दो चार सोशल ग्रुप, क्लब इनको ज्वाइन कर ही लेते हैं, लोगों से लग जाता है। पग्यो परे जोगनीसो, मन वचन काय के योगों में लगा रहता है ना। वो आती है ना पूजा में लाइन, अ, मन वच काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से। तीन हो गए ना, मन वचन काय, आश्रव का द्वार खुला रहता। मतलब पूरे समय मन वचन काय का व्यापार मेरा चला ही करता है। विषय रस भोग निसो नेकु न हटतु है। किंतु ये सब चीजें हो रही है, किंतु विषय भोग में 1% भी कमी नहीं आ रही है ना। नेकु मतलब इतना सा नेक भर भी डर नहीं है कि विषय भोग तो भोगने हैं, ठीक है,
ये और हमको ऐसे इंस्पिरेशन चीजें मिल जाती है सुनने के लिए। क्या बोल देते हैं कि अरे कुछ नहीं, अगर सोचोगे बुढ़ापा है तो ज्यादा बुढ़ापा लगेगा, एंजॉय करो लाइफ को, पूरी तरह एंजॉय करो। देखो वो अलग एक मेंटेलिटी से बोलते हैं, किंतु उससे सत्य सत्य नहीं बदल जाता कि हम मरने वाले हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम्म? तो इसलिए यहाँ पर हमें सजग कर रहे हैं बनारसी दास जी कि इसलिए विषयों में आसक्त होना बंद करें, हम आसक्ति बंद करें। आरती जी पढ़िए इसका अर्थ 26 नंबर के छंद का। जिस प्रकार अंजलि का पानी क्रमशः घटता है, उसी प्रकार सूर्य का उदय अस्त होता है और प्रतिदिन जिंदगी घटती है। जिस प्रकार करोत खींचने से काट कटता है, उसी प्रकार काल शरीर को क्षण क्षण पर क्षीण करता है। इतने पर भी अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग की खोज नहीं करता और लौकिक स्वार्थ के लिए अज्ञान का बोझ उठाता है। शरीर आदि पर वस्तुओं से प्रेरित करता है, मन वचन काय के योग से अहम बुद्धि करता है और सांसारिक विषय भोगों से किंचित भी विरक्त नहीं होता। हाँ, पर वस्तुओं से प्रीति करता है और विषयों से विरक्त नहीं होता, ऐसे अज्ञानी जीव की अर्थात मेरी दशा है। बेला भाभी मम्मी आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो ये 26 से लेके 30 तक के छंद में यहाँ पर अर्थ बताए जा रहे हैं, हाँ मैं सुन दृष्टांत दे लूंगी रहे वापस, हैं। थोड़ा लेट हो गई। हाँ, दृष्टांत बता रहे हैं यहाँ पर अलग अलग कि कैसा मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता है। तो ये 4-5 अरे छंदों में हम दृष्टांत सोना दिए। गिरजी में है ना, इसलिए लेट हो गए। हाँ हेलो, हाँ हाँ। हाँ सोना तो गिरजी यहाँ, के दर्शन कर रहे हैं नीचे के, तो लेट हो रही है। अच्छा हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह एक से आध यहाँ जगह। पर बताया, सूर्य का उदाहरण दिया, हाथ में रखे जल का उदाहरण दिया, आरे का उदाहरण दिया, और इससे ये सिद्ध किया कि हमारी आयु प्रतिदिन घट रही है, इसलिए हमें विषयों में आसक्ति छोड़ देना चाहिए। कम तो करने का प्रयत्न करना ही चाहिए, छूटेगी तो नहीं, किंतु धीरे धीरे कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो पूरी तरह से विषय आसक्ति खत्म भी हो जाएगी कि विषयों में सुख है, ऐसी मान्यता नहीं रहेगी। 27 नंबर का छंद है, अज्ञानी अरे जीव इधर का की करिया आया। मूर्खता पर मृग जल और अरे करके अंजलि आई ना। का दृष्टांत। है ना, इसको बोलते हैं एक बार साथ में। मेरे को कोई काम है, तुम रखो ना। एक मिनट, 27 नंबर का छंद। अरे आगे हो, जल्दी आगे, वही कर लेना फोटो यार। आए नीचे 3 नंबर पे यार। अरे 3 नंबर मंदिर ऐसे ही वही करवा लेना फोटो यार। क्या आगे करना है इधर? गड़बड़ हो गई है, एक मिनट। अरे बात 3 नंबर मंदिर कैसे ही है? हाँ एक अपना कर लो यार। अरे ये भी ऐसे ही वही करवाएंगे सबके। अच्छा भाभी का म्यूट करवा दीजिए भाभी। हाँ मम्मी म्यूट करो आपका एक बार। एक मिनट में ये शेयर करती हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें भी। एक बार आप
आपका म्यूट अज्ञानी है। जीव के बंधन से सुलझ सकने का दृष्टांत। नहीं, ये एक और पहले आना है इसके। 27 पे आना है। हाँ, 27 पे आना। अज्ञानी जीव की मूढ़ता पर मृग जल और अंधे का दृष्टांत। जैसे मृग मत वृषादित्य की तपत माही त्रषावंत मृषा जल कारण अटतु है, तैसे भव वासी माया ही सोहित मानी मानी, ठानी ठानी भ्रम श्रम नाटक नटतु है। आगे को डुकई धाई पीछे बछरा चवाई, जैसे नैनहीन नर जेवरी बटतु है, तैसे मूढ़ चेतन सुकृत कर तुति करे, रोवत हसत फल खोवत खटतु है। देखो कितना, एक तो फेमस उदाहरण दिया है मृग का, कि क्या करता है मृग, वृषादित्य की तपत माही की, सबसे तेज जब सूर्य होता है उस समय प्यास से मृग उसमें बालू रेती में पानी समझता है, बहुत फेमस उदाहरण है, और उसके पीछे दौड़ लगाता रहता है। फिर क्या होता है, पानी मिल जाता है कि नहीं, थोड़ा और आगे जाता है तो लगता है यहाँ पर पानी मिल जाएगा, फिर आगे भागता है वहां पानी नहीं मिलता है, फिर आगे भागता है वहां पानी नहीं मिलता है, और आखिर में पानी ढूंढते ढूंढते दौड़ लगाते लगाते थक कर मर जाता है, किंतु पानी नहीं मिलता है। क्योंकि दो कारण से नहीं मिलता है, मतलब दो कारण एक साथ हो जाते हैं। पहला कि वहां पर पानी था ही नहीं और वो मानता है कि मुझे आगे पानी मिल जाएगा, और दूसरा क्या होता है कि वो दौड़ लगाता है तो थक जाता है, हांफ जाता है, बैठा होता तो शायद फिर भी बच जाता, थोड़ा और लंबा जी जाता, किंतु वो दौड़ लगाता है तो और तेज प्यास लगने लगती है, तो और ज्यादा इस तरह से दुखी हो के अपने प्राण गंवा देता है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस विषय में सुख नहीं मिला, चलो और आगे और आगे और आगे, तो ऐसे, और वहां पर सुख होता है विषयों में, कि वहां सुख है तो नहीं, किंतु हमें लगता है कि वहां सुख मिल जाएगा, इसलिए हम और दौड़ लगाते जाते हैं, अर्थात अपने मनुष्य भव को और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है ना, तो हम और होशियार होते जाते हैं कि नहीं नहीं, इस चीज से काम नहीं हुआ ना तो ऐसे काम करेंगे, ये खाना ये इस चीज से, ये रेसिपी से अच्छा नहीं बना तो दूसरी रेसिपी ट्राई करके इसे अच्छा बनाने की कोशिश करें, मतलब और अधिक विषयों में अटकते चले जाते हैं। तैसे भव वासी माया हिसो हित मित मानी, ठानी ठानी भ्रम श्रम नाटक नटक तू है, कि वैसे ही भवनवासी संसारी जीव माया में ही रहकर पूरे समय भ्रम के कारण उसी के पीछे भागता चला जाता है। मेरी बात चल रही है, भववासी मतलब संसारी जीव, कि मैं क्या करता हूं, आगे को दुकत धाई पीछे बछरा चवाई। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, कि कोई अंधा है, जैसे नैनहीन नर जेवरी बटतु है, जैसे कोई अंधा मनुष्य है, वो क्या करे, रस्सी के लिए ऐसे ऐसे रस्सी बेलते हैं ना, तो ऐसे रस्सी बनाए और आगे आगे अंधा व्यक्ति ये बनाता जाए, और पीछे क्या हो कि कोई बकरा खड़ा हो, वो उस बकरा उस रस्सी को चबाता चला जाए, मतलब वो बकरी को, वो रस्सी को नष्ट कर दे। तो अब वो क्या मेहनत कर रहा है कि नहीं अंधा, कि उसकी पूरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। क्यों, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है किंतु रस्सी तो बुन ही नहीं पा रही है, रस्सी तो बन ही नहीं पा रही है। वैसे ही मूढ़ क्या करता है, अज्ञान के कारण, जैसे वो अंधा नेत्र से अंधा है, वैसे ही अज्ञानी जीव ज्ञान से हीन है, ज्ञान शून्य है, इसलिए पूरा दिन में दिन रात शुभाशुभ भावों से दिन रात मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, किंतु फल जो रस्सी मिलनी चाहिए वो उस अंधे को रस्सी मिल रही है, कि रस्सी तो नहीं मिल रही है उस अंधे को। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो आगे देख ही नहीं रहा है कि वो बकरा उस रस्सी को चबा रहा है। वैसे ही मैं दिन रात शुभ अशुभ भाव कर रहा हूं,
किंतु ये तो नहीं देख रहा हूं कि मेरा संसार कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मुझे उस शुभ क्रिया का फल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, बहुत धर्म कर रहा हूँ, तो अब तो पक्की बात है मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, हम मोक्ष से और दूर 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 होते चले जा रहे हैं। क्यों दूर होते जा रहे हैं? काम तो अच्छा कर रहे हैं किंतु मोक्ष से दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पुण्य करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा। तो हम कर तो धर्म रहे हैं किंतु धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। वास्तव में पुण्य है, वो धर्म नहीं है। तो अब क्या करना वीना आंटी? मंदिर जाना बंद कर देना, स्वाध्याय करना बंद कर देना, ये करना। क्योंकि हम मोक्ष के, आपने कह दिया कि हम तो उस अंधे के समान है जो व्यर्थ ही पुरुषार्थ कर रहे हैं मंदिर जाने का। तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, उससे आगे बढ़ना है, जो कर रहे हैं उससे आगे बढ़ना है। कि मैं ये धर्म कर तो रहा हूं, मैं स्वाध्याय सुन तो रहा हूं, किंतु मुझे अभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो क्या कारण है कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है? कि मैं अपनी मान्यता नहीं बदल रहा हूं, बाहर की क्रियाएं सब कर रहा हूं, परिणाम भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, किंतु अपना अभिप्राय बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसलिए इन चीजों को छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि शुभ में आए हैं तो अब शुद्ध में जाने का पुरुषार्थ करना है, शुभ से अशुभ में आने की वापस से नहीं सोचना है। तो ऐसे मूढ़ जीव सुकृत करतु है, सुकृत मतलब पुण्य, पुण्य का भाव करता है, रोवत हसत फल खोवत खटतु है, कि हंसते रोते ऐसे ही उसके पूरे फल को खो देता है, शुभ अशुभ भाव करते करते ना। इसका अर्थ पढ़िए, वीना आंटी पढ़िए इसका अर्थ। जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य का तीव्र आताप होने पर प्यासा मृग उन्मत्त होकर मिथ्या जल की ओर व्यर्थ ही दौड़ता है, उसी प्रकार संसारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं। जिस प्रकार अंधा मनुष्य आगे को रस्सी बढ़ता जावे और पीछे से बछड़ा खाता जावे तो उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है, उसी प्रकार मूर्ख जीव शुभाशुभ क्रिया करता है, वो शुभाशुभ क्रिया के फल में हर्ष और अशुभ क्रिया के फल में विषाद करके क्रिया का फल खो देता है। हाँ देखो, ये शुभ क्रिया के फल में हर्ष और अशुभ, इन्होंने थोड़ा और अच्छा अर्थ निकाला है इसका। वो किया है कि अशुभ क्रिया के फल में विषाद करके क्रिया के फल को खो देता है। यहाँ पे हम निदान की बात भी समझ ले सकते हैं कि हम अगर पुण्य करें और उसका फल चाहें तो ये निदान नाम का हम दोष करते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं विधान करूं, और किस लिए विधान करूं? शांति विधान किया, नव देवता का विधान किया कि हमारे घर में शांति हो जाए, तो ये निदान नाम का पाप किया कि मैं कर तो रहा हूं, पुण्य भाव कर तो रहा हूं, किंतु उससे फल, लौकिक फल की वांछा कर रहा हूं। मैं अभी पुण्य कर रहा हूं और ये सोचूं कि बस कुछ भी हो जाए, मेरी अगले भव की गति सुधर जाए, मुझे देव गति मिल जाए, तो ये निदान करके हम पुण्य कर रहे हैं। अगर निदान पूर्वक किया जाए तो वो पुण्य भी पाप को देने वाला है। क्या कहा? अगर पुण्य कर रहे हैं और फल की इच्छा के साथ कर रहे हैं तो वो पुण्य भी पाप को, पाप का फल देने वाला है। इस तरह से यहाँ पर ये बात हुई। एक छंद और ले लेते हैं, उदाहरण ही है, सरल सरल 5 उदाहरण हो गए। कौन बता सकता है कौन कौन से 5 उदाहरण हुए? बेला भाभी बताएंगे कौन से 5 उदाहरण हुए? पिछले छंद में 3 उदाहरण दिए थे और यहाँ पर 2 उदाहरण दिए। अनम्यूट करिए बेला भाभी अपने आप को। फल बोला तो मैंने आपको बोला था सूर्य का बताया इन्होंने कि सूर्य हाँ, जैसे अस्त एक होता जा सूर्य रहा का है, बताया। दूसरा ये जीवन जैसे काल ग्रस्त चिंचिन होते जीन, ये वाला आर्य वाला भी बताया उन्होंने दूसरा में। हाँ, आर्य के आगे, और तीसरा है कि इसमें फल पे बात गई, अंजुलि अज्ञानी जल। जीव है ना। हाँ, अंजुलि में जो जल है दिन क्षण क्षण में कम होता जा रहा है,
ये हाँ, भी है इसके अंदर। और चौथा ये मृग का बताया है कि वेरी अपनी गुड। कस्तूरी उसके पास ही होती है और वो ढूंढता रहता है। और पांचवा नहीं, बछड़े मृग का बताया कस्तूरी है। का नहीं, मृग के जल का बताया कि वो अच्छा, पानी जल का ढूंढता रहता बताया, इसमें वो ध्यान हमेशा कस्तूरी का ही है। रहता है। देखो, हाँ, ये जल दो का बताया उदाहरण था। आते हैं। कस्तूरी वाला उदाहरण इसलिए आता है कि सुख अपने अंदर ही है और हम बाहर हाँ खोजते हैं। उसके लिए हाँ मृग की कस्तूरी का उदाहरण आता है कि उसके अंदर ही, उसकी नाभि में ही कस्तूरी है और हम बाहर ढूंढते हैं। और ये जो मृग सही। जल का आता है वो इसलिए कि विषयों में सुख मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला सुख तो अब मिल तो जाएगा। आगे मिलते हैं, हाँ। हाँ। और और ये पांचवा। बछड़े और रस्सी का उदाहरण है कि हाँ, जैसे बछड़ा अंधा कोई बछड़े और रस्सी बनाता जा रहा है और बछड़ा उसको खाता जा रहा है, तो उसकी कोई भी फल नहीं हो पाएगा उसमें। हाँ, इसी प्रकार हम शुभ अशुभ क्रिया कर रहे हैं किंतु उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के उदाहरण 27 नंबर तक में दिए। 28 नंबर की और बात कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। अज्ञानी जीव के बंधन से न सुलझ सकने पर दृष्टांत। लिए दृढ़ पेच फिरे लोटन कबूतर, सो उलट सो अनादि को न कहूँ सलटू है। जाको फल दुख ताही साता को, साता सो कहत सुख, सहद लपेटी असी धारी सो चटतु है। ऐसे मूढ़ जन निज संपदा न लखी, क्यों ही मेरी निसीबा सर रटतु है। या ही ममता सो परमारथ विनस जाई, कंज कांजी को परस पाई, दूध जो फटतु है। वापस 3 उदाहरण दे रहे हैं। इसमें कितने कितने सारे उदाहरण दे रहे हैं कि किसी तरह से तो समझ में आ जाए, कोई सी बात तो हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि ये एक लोटत नाम का कबूतर होता है। अगर एक कबूतर के पैरों में रस्सी फंस जाए तो वो उलट पुलट करता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव के कर्मों की रस्सी पैरों में उलझी हुई है, तो दिन रात कर्मों में ही उलझा रहता है। कर्म का उदय आता है और फिर वैसे परिणाम करता है, फिर कर्म का उदय आता है, फिर वैसा परिणाम करता है। तो इस तरह से उसमें ही उलझा रहता है। जाको फल दुख ताही साता सो कहत सुख, सहद लपेटी असी धारा धारा सी चटतु है। कि जिसका फल तो दुख है किंतु नाम मात्र का सुख है, ऐसा विषय सुख। एक प्रवचन सार ग्रंथ में अभी ले भी रहे हैं अभय जी भाई साहब की, प्रवचन सार में सुखाधिकार है ना, उसमें इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख की बात कही है। तो उसमें इंद्रिय सुख के लिए लिखा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, हे बंध का कारण अच्छिन, और कुछ एक शब्द और है। तो मतलब सुख नहीं दुख है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, ऐसा कहा कि इंद्रिय सुख जो तुम्हें सुख लगता है वो वास्तव में सुख नहीं दुख है ना। क्यों, जिसका फल तो दुख है किंतु तुम्हें लग रहा है कि ये सुख है, अच्छी चीज है ना, विषयों में सुख मिलेगा। मैंने आज ये किया, आज सुख नहीं मिला तो अब आगे मुझे सुख मिल जाएगा। तो इंद्रिय सुख के बारे में वहां 4-5 बातें बताई कि इंद्रियों में सुख क्यों नहीं है, कि परतंत्र है, पर द्रव्य चाहिए तब मुझे इंद्रियों से सुख मिलेगा, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, और सबसे बड़ा कि आगामी कर्म बंध का कारण है। इसलिए वो कैसा है इंद्रिय सुख, सहत लपेटी असी धारा सी चटतु है। एक तलवार है, उसके ऊपर शहद लपेटा हुआ है। अब कोई सोचे कि मैं इस शहद को खाता हूं और उस शहद को खाए तो क्या होगा, कि उसकी जबान कटेगी ही कटेगी। एक पल के लिए उसे लगेगा कि आहा कितना अच्छा स्वाद है, और अगले ही क्षण क्या होगा कि उसकी जबान उस धार से कट जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, अरे विषयों में सुख है, ये साड़ी मिल गई, बस ये वाली तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, अब ये मिल गई, अब मैं ना पहना तो अब मुझे मजा आ जाएगा। पहना और तुरंत आगे गए और उस पे दाल ढुल गई,
रिसेप्शन में गए थे कुछ खाना खाने, गिर गई तो क्या हुआ? क्षण क्षण, मतलब वो तो एक चीज कह रही हूँ, ऐसे तो जब पहना उसी समय से उसका पुराना होना शुरू हो गया। जब लाते हैं ना कोई नई चीज खरीद के, उस समय तो बहुत क्रेज रहता है और दूसरे दिन ही वो क्रेज खत्म हो जाता है, कि उससे अच्छा कुछ दिख जाता है तो वो क्रेज खत्म हो गया। ऐसे खाने पीने में भी कि पहला खाया तो बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार खाया थोड़ा कम, तीसरी बार खाया बस बस अब तो नहीं चाहिए, बहुत हो गया। मतलब वो लगता है कि सुख है किंतु वास्तव में उन चीजों में सुख नहीं है और उसका आगे फल दुख ही है। ऐसे मूढ़ जन निज संपत आन लखी, क्यों ही यो ही मेरी मेरी निसी वासर रटतु है। कि अपनी निज संपदा को तो नहीं देखता है कि मेरे पास इतना ज्ञान का खजाना है, और पर संपदा को पर पदार्थों में देखकर इससे मुझे सुख मिल जाए, इससे मुझे सुख मिल जाए, ऐसा निसी वासर रात दिन रटता रहता है पूरे समय। या ही ममतासो पर मारथ विनसी जाए, और इस ममता के कारण कि पर में सुख है ऐसा दिन रात मान के पूरा मनुष्य भव यूं ही निकल जाता है ना, परमार्थ से दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें गलत चीज में सुख मान लिया ना, तो सच्चे सुख की दौड़ भी खत्म हो गई। कांजी सो परस पाई दूध जो फटतु है, कि कांजी के स्पर्श से, कांजी का या खट्टे के स्पर्श मात्र से जैसे दूध फट जाता है, वैसे ही शुभ कर्मों में, शुभ भावों में, शुभ अशुभ विषय भावों में अटक कर परमार्थ हमारा नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। पढ़िए इसका अर्थ, मम्मी पढ़ोगे? बेला भाभी पढ़िए, आप पढ़िए। जिस प्रकार लोटन कबूतर के पंखों में मजबूत पेच लगे होने से वह उलट पुलट फिरता है, उसी प्रकार संसारी जीव अनादिकाल से कर्म बंधन के पेच में उल्टा हो रहा है, कभी सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता और जिसका फल दुख है। ऐसी विषय भोग की किंचित साता को सुख मानकर शहद लपेटी तलवार की धार को चाटता है। ऐसा अज्ञानी जीव सदा पर वस्तुओं को मेरी मेरी कहता है और अपनी ज्ञानादि विभूति को नहीं देखता। पर द्रव्य के इस ममत्व भाव से आत्महित ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे कि कांजी के स्पर्श से दूध फट जाता है। दूध फट तो जाता है पर हम उसको भी काम लगा लेते हैं। हाँ, दूध फट तो जाता है किंतु दूध का काम दही नहीं कर सकता। दूध का काम दही, जो काम हम दूध से कर सकते थे, दही की चाय बना के देख लें फिर अपन, बन पाएगी कि नहीं? तो वैसे ही संसारी को जो जितना भी मिले उतने में सुख मान लेता है। है, संसारी जीव है ना, जितना मिले उतने में सुख मान लेता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही यहाँ कह रहे हैं कि उस चीज में सुख मान लिया तो सच्ची चीज के लिए पुरुषार्थ भी नष्ट कर देता है। पूरा दिन दिन हमारी पूरा जीवन निकल जाता है, 80 साल 60 साल 70 साल जितने साल भी हम रहने वाले हैं ना, कि हमें लगेगा अभी सुख नहीं मिला तो क्या हुआ, है ना। शादी हुई तो चलो हस्बैंड अच्छा नहीं मिला कभी, तो सोचेंगे बच्चों से सुख मिल जाएगा। बच्चे कभी कभार हमारे अनुरूप नहीं है तो पोते पोती हमारे अनुरूप होंगे तो सुख मिल जाएगा। और फिर 70-80 तक आते आते समझ आता है ये तो कोई